नाउ टाइप ऑफ कंबशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या होता है पहले वो समझो, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एरिया और ये एरिया। तो अगर आप मोमबत्ती की जो फ्लेम निकल रही है उसको और अगर आप जो गैस पे फ्लेम होती है इसको कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस फील होता है? आपको दिखेगा कि जो मोमबत्ती का फ्लेम है वो येलो कलर में है, ठीक है, और जो गैस का फ्लेम है वो ब्लू कलर में है, ठीक है। तो जो ब्लू कलर वाला फ्लेम होता है उसमें लाइट कम होती है, मतलब ल्यूमिनेंस कम होता है पर हीट ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो येलो कलर के फ्लेम होते हैं उनमें लाइट ज़्यादा होती है, हीट कम होती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब जो फ्लेम है इससे कई कैटेगरीज होती हैं, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पता है फ्लेम के बारे में और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। अब समझते हैं कि फ्लेम बनता कैसे बेटा। क्या सारे के सारी चीज़ें जो जलती हैं तो फ्लेम में कन्वर्ट होती हैं? एग्जाम्पल बताओ, जब लोहे को बर्न करेंगे, लोहे को जलाएंगे तो क्या उसमें फ्लेम पकड़ेगा? कोल को जब बर्न करते हैं इसमें फ्लेम पकड़ता है क्या? नहीं। एक वर्ड है हिंदी से कहते हैं सुलगना, ठीक है। ऐसे ही फायर जब फ्लेम ना हो बस में हीट हो, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि वो सुलग रही है चीज़ें, ठीक है। उसमें हीट उतना ही रहेगा, टेम्परेचर अच्छा खासा हाई होगा, उसमें फ्लेम नहीं होगा, क्योंकि फ्लेम तब प्रोड्यूस होता है जब आपका फ्यूल गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक। ये एक्टिविटी कैसे समझ सकते हैं? आप कैंडल को पकड़ो अपने हाथ से, ठीक है। जब कैंडल को आप सीधा रखोगे तो फ्लेम सीधा है, बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा, और जब कैंडल को आप टेढ़ा करोगे तो अगर कैंडल इस तरह भी हो गई तो भी आपका फ्लेम जो होता है, फ्लेम वो कैसे होता है? वो सीधा ही होता है, ऊपर की तरफ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ इवोपरेट होता है, ठीक है। तो जहाँ तक ये गैस जाएगा वहाँ तक ये फ्लेम प्रोड्यूस होगा। एक एक्टिविटी वो बताता हूँ आपको मैं, आपने घर में कई बार नोटिस किया होगा, जब गैस ऑन किया आपने नॉब, ठीक है, गैस का नॉब ऑन करने के बाद आप कई बार अपना लाइटर को फायर करते हो और लाइटर कई बार मिस फायर हो जाता है और आग नहीं पकड़ता गैस में। पर अगर थर्ड अटेम्प्ट में फायर पकड़ा तो एक सही सी लपट गैस के आसपास दिखेगी और गैस जल उठेगा आपका, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि फ्लेम वहाँ तक प्रोड्यूस होती है जहाँ तक वो गैस के पार्टिकल्स उस फ्यूल के जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फ्लेम बन रहा है उसमें कैटेगरी क्या हो गई, एक ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब वो जो जहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल के लिए येलो कलर, आपको बताया मैंने अभी कि जब कैंडल जलेगा तो वो येलो कलर का होता है, उसमें हीट नहीं होता है, बस लाइट होती है। पर आपके गैस में जो फ्लेम कलर ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और उसमें हीट ज़्यादा होती है, लाइट नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, एक होता है कंप्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो कंबशन, ठीक। कंबशन बर्निंग हो गया। जब कोई चीज़ कंप्लीटली बर्न होगा तो हम उसे कहेंगे कंप्लीट कंबशन, जब कोई चीज़ पार्शली बर्न होगा तो हम उसे कहेंगे इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ की एक्टिविटी दी हुई है, आप देखो यहाँ पे कैंडल है, कैंडल के ऊपर ग्लास का स्लेब लाया गया है और इसको टच कराया गया। जब कैंडल को हटाया गया यहाँ से तो आपको यहाँ पे ब्लैक का लेयर दिख रहा है। ये ब्लैक सूत क्या है? ये ब्लैक सूत बेसिकली काजल है। ये काजल क्या है? अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड कार्बन मतलब कि ना जला हुआ कार्बन, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि ये जो अनबर्न्ड कार्बन है हम इसको कहते हैं सूत, ठीक है। सूत मतलब काजल, ठीक है। और ये कब प्रोड्यूस होता है? जब कभी आपका फ्यूल अनबर्न होता है। जो कैसे पहचानेंगे अनबर्न है? अगर येलो फ्लेम निकल रहा है हम इसे कहेंगे अनबर्न, ठीक है। एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ मैं कि जो आपका गैस है, फिर से गैस देते हैं, आप दूध गर्म कर रहे हो, ब्लू फ्लेम जल रहा है आपका, पर जैसे ही दूध गिर गया, मान लो गलती से कढ़ाई से अपने बंद टाइम पे नहीं किया, तो आपके गैस का ही जो बर्नर है वो लगेगा आपको येलो फ्लेम देने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी इनकम्प्लीट कंबशन स्टार्ट हो जाएगा और इसीलिए आपके बर्तन पे ब्लैक स्पॉट पर जाएगा। वो स्पॉट क्या होगा बेटा? अनबर्न्ड कार्बन, इसको हम कहते हैं सूत, ठीक है। तो ये कब प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है ल्यूमिनियस जोन से प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और वहाँ पे कार्बन अनबर्न्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है।
तो आप नोट कर लो, ब्लू कलर फॉर कंप्लीट कंबशन, वहाँ पे कोई सूट फॉर्मेशन नहीं होगा, और आपका जो येलो कलर होगा वो अनबर्न कार्बन होगा, सूट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाउ मार्क दिस लाइन, द सब्सटेंस विच वेपराइज, मैंने क्या बोला, जो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा ड्यूरिंग द बर्निंग, दैट विल गिव अस द फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन, ऑयल, मॉल्टन वैक्स। ठीक है बेटा, तो हमको समझ में आ गया कि फ्लेम का प्रोड्यूस होगा जब हमारा फ्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वो डेफिनेट सी बात है, हमें फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, कैरोसिन, ऑयल, मॉल्टन वैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, एक एक्टिविटी और दिया बेटा, आप हल्का सा आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, ये कॉपर की एक रॉड है, उसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो बाहर का सरफेस है जो कि नॉन लुमिनस, जो ब्लू कलर में है, वहाँ टेम्परेचर हाई है, वो इसको हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और काफ़ी गर्म करने पे ये मैग्नीशियम की, ये कॉपर की जो लाइन है काफ़ी हीट हो गई, मतलब बिल्कुल लगा ग्लो करने, हीट करने से। लेकिन इसमें फ्लेम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वेपराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब जो ये आप देख रहे हो फ्लेम, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक लुमिनस, एक नॉन लुमिनस। लुमिनस वो जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये लुमिनस पार्ट है बेटा। ठीक है, और नॉन लुमिनस पार्ट वो होता है जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, येलो पार्ट जो होता है वो लुमिनस जोन होता है, उसमें टेम्परेचर लो होता है। ब्लू पार्ट जो होता है, जो नॉन लुमिनस होता है, उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, ये इसी टेम्परेचर को यूज़ करते हैं, लाइन को यूज़ करते हैं, और गोल्ड ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट को बनाने में, इसको मेल्ट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप एक एक्टिविटी दी हुई है इस पेज पे, ये ठीक, ये आपका फ्लेम का पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आप सबकी कॉपी में डायग्राम फ्लेम का पूरा बना होना चाहिए। ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, जो कि नॉन लुमिनस पार्ट है, आउटर जोन। आउटर जोन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की सप्लाई मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्निंग कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन, इसलिए टेम्परेचर हाई है और कलर क्या है, ब्लू है। जैसे जैसे हम बीच में आएंगे तो मॉडरेट हॉट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हवा कुछ हद तक पहुँच रही है, एयर पहुँच रही है, तो बर्निंग हो रही है, पर ये नॉन लुमिनस जोन से थोड़ा सा एक्टिव, ज़्यादा गर्म रहेगा, कम गर्म रहेगा, सॉरी। और ये जो बीच का पार्ट है, मिडिल पार्ट, जो कि येलो पार्ट है, जो कि लुमिनस जोन है, यहाँ पे लीस्ट हॉट होता है, सबसे गर्म होता है। ठीक है, और बीच में जो सबसे कम, यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रही है बेटा, यहीं पे आपका है अनबर्न्ड वैक्स। और इसीलिए आपके जो कैंडल का टिप होता है वो हमेशा ब्लैक कलर का हो जाता है जलने के बाद, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यस यू आर राइट, अनबर्न्ड कार्बन, यानी कि सूत, यानी कि काजल वहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि ये गोल्डस्मिथ क्या कर रहा है, इस फ्लेम में हवा ब्लो कर रहा है। हवा ब्लो करने से क्या होगा, ठीक, आपने ऐसी एक्टिविटी गांव में भी देखी होगी, जब गांव के चूल्हे पे लोग ऐसे हवा फूंकते हैं। ठीक है, हवा ब्लो करने से क्या होता है कि एयर सप्लाई बढ़ जाती है, इससे जो सिर्फ येलो पार्ट था उसके वो कम हो जाएगा और ब्लू पार्ट का लेवल बढ़ जाएगा और कंप्लीट कंबशन देखने को मिलेगा। और अगर आपका एक्टिविटी देखनी हो तो आप जब मोमबत्ती को ब्लो करते हो, अपनी बर्थडे की मोमबत्ती को, तो अगर ठीक से ब्लो नहीं किया तो पूरा ब्लू फ्लेम जलता रहेगा और फिर वापस येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एयर सप्लाई करने से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई रिच होती है उसके पास और वो कंप्लीट कंबशन करता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो अपने गोल्ड ऑर्नामेंट को इससे चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, क्लीन कर सकता है। ये सारी चीज़ें वो इस फ्लेम की हेल्प से कर सकता है। तो ये फ्लेम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार आप इसको अच्छे से फिर देख लो, समझ लो। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्लेम का जो आउटर पार्ट है ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, कंप्लीट कंबशन होता है, यहाँ सूट फॉर्मेशन नहीं होता। मॉडरेट हॉट मतलब यहाँ पे कम हवा पहुँच रही है, इसलिए ये बर्न हो रहा है, टेम्परेचर लो है, पर थोड़ा बहुत ल्यूमिनस भी है। और ये कंप्लीट ल्यूमिनस पार्ट जो है येलो वाला, यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है, सूट फॉर्मेशन हो रहा है, और ये ल्यूमिनस पार्ट हो गया, इसका लीस्ट हॉट होता है। ये है आपका फ्लेम का डायग्राम। ठीक है।